हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। आपका क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। बताइए कमेंट करके क्या नाम है। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर नाम है। क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण कवि है। आपका क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि है तो याद रखिएगा किसकी है, तो नगर संवेदना की है। किसकी है? तो नगर संवेदना की है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। आपका क्वेश्चन है, मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो याद रखिएगा किसने किया, तो धर्मवीर भारती किया। किसने किया? तो धर्मवीर भारती ने किया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या प्रत्यय है। आपका क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या प्रत्यय है। बताइए कमेंट करके। यहाँ पे आपका प्रत्यय होगा। आपका क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या प्रत्यय है। तो याद रखिएगा क्या प्रत्यय है, तो हृदय की शिक्षा है। क्या है? तो हृदय की शिक्षा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अभिनव किस नदी पर स्थित है। आपका क्वेश्चन है, अभिनय किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा रोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। आपका क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। याद रखिएगा किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में है। किसके रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। बताइए कमेंट करके किसने कहा था। तो याद रखिएगा कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बताइए कमेंट करके कहाँ पे हो सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द ठीची की हड्डी से क्या बना था। आपका क्वेश्चन है, द ठीची की हड्डी से क्या बना था। तो याद रखिएगा इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। आपका क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। बताइए कमेंट करके किसने कहा है। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद ने कहा है। किसने कहा है? तो स्वामी दयानंद ने कहा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे। क्या है? आपका क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे। भारत क्या है? बताइए कमेंट करके क्या है। याद रखिएगा भाषण है। क्या है? तो भाषण है।
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा किस देश में है। आपका क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। याद रखिएगा जापान में है। किस देश में है, तो जापान में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। आपका क्वेश्चन है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो याद रखिएगा तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आपका क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो याद रखिएगा देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पिता का नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पिता का क्या नाम है। बताइए कमेंट करके क्या है। याद रखिएगा लक्ष्मण नाम है। क्या नाम है, तो लक्ष्मण नाम है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा को किससे विवाद था। आपका क्वेश्चन है, मंगमा को किससे विवाद था। तो याद रखिएगा बहू से विवाद था। और किससे लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।